Good. So today we are doing starting the grammar series again. We are continuing the grammar series. We have already discussed about noun, pronouns. We have discussed about countable nouns. We have discussed about different topics. We have already discussed. Now quickly today I am going to discuss a very short and very important topic. ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है. Comparisons करके एक चैप्टर आता है, एक टॉपिक आता है. इसको देर इज सर्टेन वेरी बेसिक 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से. ओके, सो क्विकली दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक. क्विकली जस्ट सी द रूल्स, क्विकली जस्ट सी व्हाट इज द थिंग दैट इज मच मोर important, and this is important. Okay, eventually these small things only helps you to make your language better at the end, right? So whenever we talk about adjectives, which I have not done, I will do it later. Whenever we talk about adjectives, means certain qualities, certain features of the nouns, right? So जब भी हम adjectives की बात करते हैं, किसी quality की बात करते हैं, adjectives किसी का define करता है properties, right? Adjectives की बात करते हैं तो adjectives में 3 forms of degrees of adjectives आता है. आप किसी को describe कर रहे हो ना, तो there is 3 forms of this description. There is 3 forms of comparisons between the different qualities or the adjectives. What does it say? Adjectives have 3 forms to show comparison. जब भी comparison दिखाता है, comparison एक दूसरे के noun के साथ या noun के उसके खुद के साथ, जब हम किसी एडजेक्टिव्स के डिफरेंट कंपैरिजंस देख रहे हैं तो वहां पे 3 टाइप्स के कंपैरिजंस आते हैं. कंपैरिजंस कह लीजिए या फिर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स कह लीजिए, ठीक है, या फिर आप डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स कहिए. Degrees of adjective means what form or what type of adjective or comparison you're talking about. There are usually 3 forms of comparisons. Number 1 is positive, number 2 is comparative, and number 3 is superlative. पॉजिटिव सिंपली आपने एडजेक्टिव को सिंपल जो लिखा वो आपका पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है. अगर आप एक दूसरे नाउन्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं उनकी क्वालिटीज एडजेक्टिव्स को, तो वो होता है कंपैरेटिव फॉर्म. ओके, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव. एंड द थर्ड वन इज द सुपरलेटिव वन, दैट इज द मोस्ट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ दैट एक्सप्रेशन और द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ दैट कंपैरिजन. सुपरलेटिव होता है जो कंपेयर तो करते हैं लेकिन वो सबसे बढ़िया जो हो जाता है उसको हम सुपरलेटिव कहते हैं. पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है, एक कंपैरेटिव इंपॉर्टेंट और एक सुपरलेटिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे एक ही वर्ड, एक ही एडजेक्टिव कंपैरेटिव हो जाता है, कभी सुपरलेटिव होता है, क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, लेट्स सी इट. जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, इसे सिंपली आपने एडजेक्टिव जो लिखा, फैट लिखा, ब्यूटीफुल लिखा, ऑनेस्ट लिखा, गुड लिखा, बैड लिखा, जो भी लिखा, व्हाटएवर सिंपल जो एडजेक्टिव है वो सारे पॉजिटिव फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन में आ जाएंगे, ठीक है ना. जब भी उस एडजेक्टिव को आप एक दूसरे से कंपेयर करना चाह रहे हो, लेट मी जस्ट शो यू, टेक एन एग्जांपल. आप यहाँ पे देयर इज वन पर्सन, एक का दूसरे के साथ आप यू आर ट्राइंग टू कंपेयर, वन इज स्मॉलर, वन इज लिटिल बिट टॉलर, राइट. सो जब भी आप कंपेयर करते हैं दो एक क्वालिटी जो आप टॉल कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं, ये ए है, ये बी है. सो बी इज टॉलर देन ए, बी इज टॉलर देन A, right? B is taller than A. So ये जो tall क्वालिटी जो था, B is tall, जब सिंपली हम कहेंगे B is tall कह रहे हैं, तो सिंपली हमने tall का एक एडजेक्टिव बता दिया, पॉजिटिव फॉर्म है. लेकिन एक दूसरे की जब आप कंपेयर करते हैं, B को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव आएगा, कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ कंपैरिजन आएगा. दैट इज इट शुड हैव ER, it should add ER in that form. उस एडजेक्टिव में आपको ER ऐड करना है टू चेंज इनटू कंपैरेटिव. सो कंपैरेटिव्स के क्या क्या डिफरेंट फॉर्म होंगे, फैटर होंगे, टॉलर होगा, राइट, फास्टर होगा, ओके, गुड का बेटर हो जाता है, गुड का क्या हो जाता है, गुड का बेटर हो जाता है, कंपैरेटिव फॉर्म, राइट. सो दीज आर द डिफरेंट कंपैरेटिव फॉर्म. सुपरलेटिव फॉर्म कह रहे हैं, तो अगर हमको बताना है कि बी इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, पूरे क्लास में सबसे टॉलेस्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, बी इज द टॉलेस्ट लिखेंगे, बी इज दी टॉलेस्ट. तो आपने उसी फॉर्म को, उसी एडजेक्टिव को सुपरलेटिव बनाने के लिए EST ऐड किया. ओके, सो एग्जांपल्स क्या होंगे, फैटेस्ट, फास्टेस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, यंगेस्ट. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सुपरलेटिव्स. नाउ कम्स कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो डायरेक्टली ER जोड़ के हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, दीज आर रॉन्ग वर्ड्स. ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट लिख रहे हैं हम लोग, तो वो रॉन्ग वर्ड हो जाएगा.
तो ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स जो डायरेक्टली ER और EST के द्वारा जो चेंज नहीं होंगी, उनमें हम ऐड करेंगे मोर एंड मस्ट. More for comparative and must for superlative. I repeat again, we will use more for comparative comparisons and must for superlative for those adjectives which cannot be directly changed into ER and EST form. वो एडजेक्टिव जो ER और EST फॉर्म में चेंज नहीं हो सकते, उनमें मोर लगाना है और मोस्ट लगाना है. मोस्ट कंपैरेटिव के लिए, मस्ट सुपरलेटिव के लिए. एग्जांपल, ब्यूटीफुल इज अ सिंपल पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसको कंपैरेटिव करना है तो ब्यूटीफुलर इज अ रॉन्ग वर्ड, सो व्हाट इज द करेक्ट वर्ड? मोर ब्यूटीफुल. बी इज मोर ब्यूटीफुल देन ए. ओके, उसी का सुपरलेटिव क्या होगा? हम मस्ट ऐड करेंगे. बी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर class. So this is how the different forms of comparisons. This topic is very simple, but it is very important to know and to have a knowledge about it. Okay, let's see the example. For example, Rima is a tall girl. I already gave the example. ये tall simply अपने adjective लिखा, is positive adjective है. लेकिन अगर आप रीमा को रीता से कंपेयर कर रहे हैं, रीमा is taller than रीता, रीमा को रीता से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टॉल का आपको कंपैरेटिव फॉर्म लिखना होगा. टॉल का कंपैरेटिव होगा टॉलर. नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क डाउन, कि जब भी हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, टॉल का टॉलर लिखते हैं, तो वी हैव टू ऐड देन. ये क्या ऐड करेंगे हम? देन ऐड करेंगे. वी हैव टू यूज देन फॉर कंपैरेटिव्स. आई रिपीट अगेन, कंपैरेटिव जब कंपैरिजन करते हैं तो ER के साथ साथ आपको देन भी लगाना होगा. अगर ये मोर ब्यूटीफुल है तो भी मोर ब्यूटीफुल देन. सो देन इज कंपल्सरी फॉर द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ कंपैरिजन. आई रिपीट, then you have to use then for the comparative form of adjective. Okay, now see the example. अब superlative में क्या होगा? Rima is the tallest girl in her class. Now you will see tall का हो जाएगा tallest. जब आप बता रहे हैं पूरे क्लास में से सबसे बढ़िया यही है, सबसे सुपरलेटिव, इसके आगे कोई कंपैरिजन कुछ वो नहीं है, तो वहां पे आप सुपरलेटिव यूज करेंगे. सुपरलेटिव में EST ऐड करेंगे. नाउ जब भी हम सुपरलेटिव की बात करते हैं तो जिस प्रकार से यहाँ पे देन कंपल्सरी था, उसी तरह सुपरलेटिव के डिस्क्रिप्शन में द इज कंपल्सरी. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, जब हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे तो आर्टिकल्स पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया था द कहाँ का यूज होता है, तो उसमें मैंने बताया था द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव्स. मैंने पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ टॉपिक. सर्टेन मेनी टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड. ये टॉपिक मैंने पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि द जो है सुपरलेटिव्स के आगे यूज होता है. ठीक है, सुपरलेटिव्स मैंने बता दिया क्या है नाउ, और सुपरलेटिव्स के साथ द इज ऑल्सो वेरी मच कंपल्सरी. लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ द रूल्स दैट I discussed regarding the degrees of adjectives. Let's see the rule. What I said, you have to use ER for the comparatives. For example, big का bigger हो जाएगा, आपने ER यूज किया, right? ये comparative में चेंज करने के लिए. You have to add EST to form superlatives. Big, bigger and biggest. आपने EST किया to change into superlative. Okay. Third rule कहता है than is used for comparative. Than, bigger than. Than is compulsory for comparative. The is used for superlative. The biggest. Are you understanding? Now, add more to form comparative and add must for superlative. Already discussed. आप more use करेंगे comparative के साथ, must use करेंगे superlatives के साथ. For example, he is honest, most honest employee of the company. So these are the different examples, rules that you need to know. I will again discuss in the last, okay, quick revision we will do. Let's move to the final thing. अगर हम simply अगर देख रहे हैं, मैंने ये simple video बनाया, बस आप basics जाने, ये basics आप समझ जाएंगे तो you will be able to do it. Okay, there are certain words जिसमें आप ER में change करोगे और EST लगा के उसको comparative और superlative बनाओगे. Big का bigger, biggest होगा, heavy का heavier, heaviest होगा, young का younger, youngest होगा. Now comes those words or those adjectives that cannot be changed by either ER and EST. उसमें हम more लगाते हैं for comparative, most लगाते हैं for superlative. Beautiful का more beautiful, must beautiful. Difficult का more difficult, must difficult. Expensive का more expensive, must expensive. Intelligent का more intelligent, must intelligent. Useful का more useful, must useful. I hope this is clear to you. नहीं समझ में आ रहा तो आप स्क्रीनशॉट लेके दोबारा इसको रिवीजन करते रहिए. Okay, let me just quickly revise it. Quickly revise क्या डिस्कस किया. आज हमने एडजेक्टिव्स के जो एडजेक्टिव्स के
जो डिफरेंट कंपैरिजंस हैं वो हमने डिस्कस किया, जिसमें इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव्स एंड इंपॉर्टेंट है सुपरलेटिव्स। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट थे। कंपैरेटिव्स में हमेशा ईयर आपको यूज करना है, फॉर एग्जांपल बिग का बिगर हो जाएगा, सुपरलेटिव्स में ईएसटी लगाना है, बिगर का बिगेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया कि कंपैरिजंस के साथ द देन आता है बिगर देन, और सुपरलेटिव्स के साथ द आता है द बिगेस्ट। ऑलराइट, नाउ हमने ये भी डिस्कस किया कि जो एडजेक्टिव्स ईआर और ईएसटी के फॉर्म में चेंज नहीं हो सकेगा उसमें हम मोर लगाएंगे फॉर कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव के लिए मस्ट लगाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। डू समझ में नहीं आ रहा है तो इसको वीडियोस को दोबारा देखें और स्क्रीनशॉट लेके रखें, आप अपना नोट्स बनाएं इसमें से पॉज कर करके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। डू फॉलो, डू लाइक, डू शेयर। थैंक यू एवरीबॉडी।